शुरू कर रहे हैं और चर्चा प्रारंभ होगी और चर्चा की जाएगी। तो चर्चा क्या है और चर्चा का विषय क्या है कि रुद्र अजन्मा श्वेतास्त्रोपनिषद का विषय है। तो श्वेतास्त्रोपनिषद के चतुर्थ अध्याय के दो आखिरी मंत्रों पर, दो आखिरी श्लोकों पर हम चर्चा करेंगे, जिसके अंदर रुद्र को अजन्मा बताया गया है और रुद्र का तात्पर्य ब्रह्म ही है। इसकी व्याख्या श्वेतास्त्रोपनिषद में पहले ही कर दी गई है, इसीलिए रुद्र से तात्पर्य हम ब्रह्म को हम लेंगे। तो कुछ बातें देखिए समझने वाली होती है, तो उसको हमें समझना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी कहने में बड़ा फर्क होता है। जैसे समझ लीजिए, आपने सुना होगा, एक कहावत सुनी होगी कि घूस लेना देना मना है। ठीक है, एक वाक्य लिखा गया कि घूस लेना देना मना है। आप उसको समझ लीजिए, घूस ले ना देना मना। तो समस्या आपके साथ है। ठीक है, इसमें समस्या किसके साथ है? समस्या आपके साथ है कि आपने उसे कैसे पढ़ा। लिखने का उद्देश्य तो कुछ और था, लेकिन आपने कैसे पढ़ा यह आपका उद्देश्य था। आपका जो उद्देश्य था आपने वो पढ़ लिया। ठीक है, तो इसीलिए शिव ब्रह्म है। ब्रह्म को श्वेतास्त्रोपनिषद में शिव शब्द से भी लिखा हुआ है, रुद्र शब्द से भी लिखा हुआ है। तो अब यहां पर प्रश्न उठता है कि किसी ने मुझसे प्रश्न किया, तो उनसे चर्चा करते हुए कुछ चर्चाएं हुई। आज दिन में उनका फोन आया और उन्होंने इस विषय पर थोड़ी चर्चा की कि ब्रह्म को रुद्र लिखा गया है, शिव लिखा गया है, लेकिन हम तो कृष्ण को ब्रह्म मानते हैं। उन्होंने सीधा कहा कि हम तो कृष्ण को ब्रह्म मानते हैं, कृष्ण को ईश्वर मानते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि वो ब्रह्म है। समस्या कहां पर है? समस्या आपकी दृष्टि में है। ठीक है, समस्या आपकी दृष्टि में है, समस्या आपके कॉन्सेप्ट में है। आपका कॉन्सेप्ट बिगड़ा हुआ है, और जब तक यह कॉन्सेप्ट बिगड़ा हुआ है, जब तक यह दृष्टि बिगड़ी हुई है, तब तक सारी समस्याएं हैं। ठीक, तो इसीलिए आप विचार कर ही किसी चीज को माने या समझे। एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि अगर उपनिषद कहते हैं कि रुद्र ब्रह्म है, या शिव को ब्रह्म के जगह शिव नाम भी इस्तेमाल हुआ है, रुद्र नाम भी इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग में लिया गया है रुद्र नाम और शिव नाम दोनों। तो जब यह प्रयोग में लिया गया है दोनों, तो इसका मतलब क्या है? किसे ब्रह्म कहा जा रहा है? जैसे शिव कहा गया, आपके दिमाग में एक छवि बन गई। क्या छवि बन गई? गले में वासुकी नाग, लंबी लंबी जटाएं, त्रिनेत्र, माथे पर तीसरा नेत्र खुला हुआ, हाथ में त्रिशूल, शरीर पे भस्म लगाए हुए साक्षात महादेव खड़े हैं। शिव नाम लेते ही अच्छा तो ये ब्रह्म है, बस यही गलती होगी, यही गलती हो गई। अगर वो ब्रह्म होते तो सती तो उनको जानती थी, सती तो उनको जानती थी, फिर महादेव बार बार सती से क्यों कह रहे हैं कि तू मुझे नहीं जानती, नहीं जानती, नहीं जानती? कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं तू मुझे नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। ना तो माम शक्य से द्रष्टु मननेव स्वचक्षुषा, तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता। ना तो माम शक्य से द्रष्टु मननेव स्वचक्षुषा, इन नेत्रों से तू मुझे नहीं देख सकता, क्योंकि तू देखेगा तो शरीर देखेगा। क्या देखेगा? शरीर ही तो देखेगा ना। एक रूप देखेगा, एक गुण देखेगा, एक भाव देखेगा, तो यही देखेगा और कुछ नहीं देख पाएगा। लेकिन मैं तेरे इन नेत्रों से परे हूं, तेरे इंद्रियों से परे हूं। अहम आत्मा गुडाकेश
सर्वभूताशु स्थित, मैं सभी भूतों में स्थित आत्मा मैं ही हूं, जो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, जो भावातीत, इंद्रियातीत, गुणातीत है। तो उसके लिए श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। और यहां पर अगर रुद्र कहा जा रहा है, शिव कहा जा रहा है, तो अगर आप ये सोच लेते हो कि ऐसे त्रिशूल धारण किए हुए और जो महादेव दिखाई देते हैं वही ब्रह्म है, हाँ वह भी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, कृष्ण भी ब्रह्म की अभिव्यक्ति हैं, आप स्वयं भी ब्रह्म की एक अभिव्यक्ति हो। बस फर्क इतना है, वो जीवन मुक्त हैं, आप बंधन में हो, आप बंधे हुए हो। वो जीवन मुक्त हैं, वो भगवान हैं, आप भगवान नहीं हो, आप परवश हो। ठीक, तो समस्या बस इतनी सी है। तो जब भी रुद्र कहा जाए, शिव कहा जाए, क्योंकि वैदिक मंत्रों के अंदर शिव का नाम आपको मिलेगा, वैदिक मंत्रों में आपको शिव का नाम मिलेगा, रुद्र का नाम मिलेगा। पूरा यजुर्वेद के अंदर रुद्राष्टाध्यायी भरा हुआ है रुद्र नाम से, ठीक है। परंतु वैदिक मंत्रों में आपको कृष्ण का नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि कृष्ण अवतारी हुए। राम का नाम भी बहुत कम मिलेगा, ठीक है। लेकिन शिव शब्द का प्रयोग, रुद्र शब्द का प्रयोग वेदों के अंदर बहुत अधिक है। हाँ, विष्णु शब्द मिलेगा, विष्णु मिलेगा, बहुत अधिक नहीं लेकिन मिलेगा। इंद्र बहुत मिलेगा आपको, मित्र शब्द का प्रयोग बहुत मिलेगा, सूर्य शब्द का, सूर्य का भी प्रयोग आपको, मित्र सूर्य को ही कहते हैं वैसे, तो सूर्य का भी प्रयोग, मतलब देवताएं जो कि देवता हैं, अंतरिक्ष के देवता हैं, आकाश के देवता हैं, पृथ्वी के देवता हैं, देवताओं के 3 भाग बताए गए, ठीक है। तो ध्यौ हो गया एक, ओम देव शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष गं शांति कहते हैं ना। तो ध्यौ, पृथ्वी और अंतरिक्ष, इन तीनों के जो देवता हैं अलग अलग, इनके नामों का, उषा का प्रयोग आपको मिलेगा, सोम का प्रयोग आपको मिलेगा। सोम एक देवता है, वैदिक देवता है, ठीक। तो रुद्र, शिव, ये नाम जो है यजुर्वेद के अंदर भी, अथर्ववेद में ब्रह्म की व्याख्या ज्यादा है वैसे, तो ब्रह्म शब्द का प्रयोग अथर्ववेद में जाकर अत्यधिक प्राप्त होता है। तो रुद्र, शिव ये ज्यादा आपको सुनने को मिलते हैं वेदों के मंत्रों में। तो यहां उपनिषदों में भी, श्वेतास्त्र उपनिषद में भी ये लिया जा रहा है, और रुद्र जहां कहा जा रहा है वहां पर ब्रह्म की ओर संकेत है। तो इसीलिए आप इसको कभी भी कंफ्यूज ना करें कि रुद्र कहा गया, शिव कहा गया, मतलब कि कोई वो देवता महादेव को कहा गया। अगर कृष्ण अगर ब्रह्म कह रहे हैं तो कृष्ण अपने शरीर को ब्रह्म नहीं कह रहे। अगर शरीर को ब्रह्म कहना होता तो फिर वो कुछ और बातें बोलते, लेकिन वो अर्जुन से कह रहे हैं कि तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता, क्योंकि इन आंखों से जो देखेगा वो माइक शरीर ही देखेगा, योग माया से बना हुआ शरीर ही देखेगा, ठीक है। तो ये चीज है, ये विषय हमको समझना है। तो इस विषय को जब हम समझेंगे तो निश्चय ही भ्रम नहीं होगा। कृष्ण ने स्वयं को ब्रह्म कहा, या फिर श्वेतास्त्रोपनिषद में रुद्र या शिव को ब्रह्म कहा। ब्रह्म के लिए रुद्र और शिव शब्द का भी प्रयोग हो रहा है पर्यायवाची के रूप में, ब्रह्म के पर्यायवाची के रूप में, आत्मा के पर्यायवाची के रूप में, ठीक है। तो इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने भी कहा शिवो अहम, शिवो अहम, शिवो अहम, आत्मा के लिए कहा। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च घ्राण नेत्रे न श्रोत्रे न जिह्वे, शिवो अहम, शिवो अहम, शिवो अहम, कि मैं शिव हूं, शिव हूं, शिव हूं, आत्मा के लिए वो कह रहे हैं। शिव शब्द आत्मा के लिए वहां प्रयोग हो रहा है। तो ये सब हमें समझना पड़ेगा, छोटी छोटी जो बातें हैं इस रहस्य को, नहीं तो निशाना कहीं और, जाना कहीं और था, दिशा बदल जाएगी फिर, ठीक है, दिशा बदल जाएगी, कुछ और करना शुरू कर दोगे। तो इसीलिए दिशा को सही रखना है। श्री कृष्ण को जानना है तो अपनी आत्मा को जान लो, श्री कृष्ण को जान जाओगे, क्योंकि श्री कृष्ण ही इस बात की प्रमाणिकता देते हैं कि हम आत्मा गुड़ा के सर्वभूताश स्थित, कि मैं सबकी आत्मा हूं, सभी भूतों में स्थित आत्मा मैं ही हूं। तो वैसे ही शिव रुद्र को जानना है तो अपनी आत्मा को ही जानने के लिए आगे बढ़ोगे, ध्यान योग के द्वारा ही। नहीं तो सती भी नहीं जान पाई थी, पार्वती जी भी नहीं जान पाई थी, भगवान ने फिर जनाया कि जानो।
शिव गुरु बने पार्वती के और जनाया कि अमरनाथ की गुफा में ले जाकर, या फिर हम उमा संहिता पढ़ते हैं या विज्ञान भैरव तंत्र में भैरव भैरवी संवाद आता है, तो भैरव भैरवी संवाद क्या है? शिव उमा संवाद ही है वो। तो ये चीजें हमें फिर वहां पर ध्यान योग की बातें आ जाती हैं। तो आज हम ध्यान योग पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ शांभवी और उन्मनी क्या है, उन्मनी मुद्रा, शांभवी मुद्राएं क्या होती हैं, किसी ने प्रश्न भी किया था, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और श्लोकों को देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो श्वेतास्त्र उपनिषद के अंतर्गत जो लिया जा रहा है, जो श्लोक कल हमने 20वें श्लोक तक की चर्चा हमने देख ली थी, कर ली थी, और आज जो है 20वें श्लोक तक, 19वें और 20वें में हमने देखा था कि उस ब्रह्म को ना कोई पकड़ सकता है, उस ब्रह्म को ना कोई देख सकता है, और उसकी तस्य प्रतिमा नास्ति, कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं होती है। ये बातें हमने कल चर्चा में हम ले आए थे कल। ठीक, आज की हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। 21वें श्लोक में कहा जा रहा है, अजात इत्येवं कश्चित् भीरुः प्रपथन्ते रुद्रयते दक्षिणम मुखम तेन माम पाहि नित्यम। हे रुद्र, जो कि सृष्टि और संहार करने वाले हैं, तू अजन्मा है। अजात इत्येवं, अजात शब्द का प्रयोग है, मतलब तू अजन्मा है, तेरा जन्म नहीं होता, तू अजन्मा है। यूं समझकर कोई भीरु, जन्म मरण के भय से डरा हुआ मनुष्य जो तेरी शरण लेता है, अर्थात वह ब्रह्म अजन्मा है। तो जब मनुष्य जन्म मरण से भयभीत हो जाता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पारि मुरारे। हे प्रभु, मुझे पार उतारो, तुम अजन्मे हो, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे भी अजन्मा बना दो। यही पार्वती जी का प्रश्न था। कहते हैं कि एक बार देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर आए। जब कैलाश पर्वत पर आए तो भगवान भोलेनाथ वहां थे नहीं, पार्वती जी अकेले थी। माता पार्वती को देखकर नारद जी ने प्रणाम किया, प्रणाम कर कर कहा कि माते, तेरी आज्ञा हो तो कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं। माता ने कहा कि हाँ पूछो। नारद जी ने कहा कि पूछने तो आया था स्वयं महादेव से, लेकिन आप मिली तो आप ही मिली, वो मिले नहीं, आप ही से कर लेता हूं प्रश्न। तो पार्वती जी ने कहा कि हाँ ठीक है पूछो। तो देव ऋषि नारद ने कहा कि माता, मुझे एक बात बता कि शिव के गले में ये नरमुंडों की माला दिखाई देती है, इसका क्या रहस्य है? ये क्यों ऐसे, एक तो सांप था ही गले के अंदर, भस्म भी रमाया, और ये नरमुंडों की माला भी पहनने लग के, क्या कारण क्या है? तो पार्वती जी ने सोचने लगी, कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता भाई, सब जानती हूं वासुकी नाग गले में क्यों है, हाथों में त्रिशूल क्यों है, चंद्र पर भाल पर चंद्र क्यों है, तो फिर इसका रहस्य तो मुझे भी नहीं पता। तो पार्वती जी अब चुप हो गई। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये बात मुझे क्यों नहीं पता, मुझे पता होनी चाहिए, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, उनकी वामांगी हूं। तो फिर देव ऋषि नारद ने कहा कि मैंने तो सोचा आपको पता होगा, आप उनकी अर्धांगिनी है। पार्वती जी ने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो चलो ठीक है, इस बार आते हैं तो मैं भी पूछ लूं कि मेरे दिमाग में तो ये प्रश्न कभी आया भी नहीं। तो अब कौन पूछे, प्रश्न कैसे आए? गले में वासुकी नाग है, शरीर पे भस्म रमा ही रखा है, और एक मुंडों की माला भी पहन ली, तो क्या ज्यादा फर्क पड़ जाएगा? तो इसीलिए पार्वती जी ने ज्यादा सोचा नहीं और पूछा नहीं, चले गए। नारद जी ने कहा कि ठीक है पूछ लेना, उत्तर मिल जाए तो मुझे बता देना। नारद जी अपना चले गए। कुछ समय बाद भगवान भोलेनाथ आए। पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु, आपके गले में ये मुंडों की माला क्यों है? तो भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, ये तेरे नरमुंड है, मेरे नरमुंड है पार्वती। अब शिव ने बोला तो पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। 108 जन्म हो चुके हैं। हाँ पार्वती, तू बार बार जन्म लेती है, मृत्यु को प्राप्त होती है। तो फिर पार्वती जी ने पूरा, फिर तो आपके भी 108 जन्म, आप हर जन्म में मेरे पति बने। अगर मैंने तपस्या कर कर आपको पति के रूप में प्राप्त किया, क्योंकि शिव तो तपस्या से ही प्रसन्न हो सकते थे, तो फिर मुझे आप अपने जन्म के बारे में बताइए। फिर तो पार्वती जी ने कहा कि अगर ये मेरे 108 जन्म है तो आप अपने जन्म के बारे में मुझे फिर बताइए कि आप आपका 108 जन्म।
तो भगवान शिव ने कहा कि नहीं, मैं तो समाधिस्थ रहता हूं, तो काल के परे चले जाता हूं, इसलिए मेरा कोई जन्म नहीं, मेरी कोई मृत्यु नहीं, मैं अजन्मा हूं, लेकिन तेरा जन्म होता है, तेरी मृत्यु होती है, तू अजन्मा नहीं है। ठीक है। तो देवी पार्वती ने जो है ये बातें भगवान शिव से पूछ ली। भगवान शिव से पूछी कि भाई ऐसा क्यों है कि आप अजन्मा नहीं हैं, आप अजन्मा है और मैं बार बार जन्म लेती हूं, मैं बार बार मरती हूं। तो भगवान शिव ने कहा क्योंकि तुम मुझे नहीं जानती, तू मुझे तत्व रूप में नहीं जानती, तूने मुझे तत्व रूप में प्राप्त नहीं किया है। ये तो मैं तेरी कठोर तपस्या से, तेरे हट से, कठोर तपस्या का भी फल मिलता है। कहते हैं ना कि विष्णु अपनी तपस्या से विष्णु, ब्रह्मा अपनी तपस्या से ब्रह्मा है। तो तपस्या से सब है, तपोबल से सब कुछ। अरे तपस्या का फल तो रावण को भी मिला, तपस्या का फल तो कुंभकर्ण को भी मिला, तपस्या का फल तो तारकासुर को भी मिला। तपस्या का फल तो मिल ही जाता है, लेकिन तत्व ज्ञान का होना यह सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। तेरे पास तत्व ज्ञान नहीं है, और तत्व ज्ञान नहीं होने के कारण यह समस्या है। इसीलिए भगवान ने उसे ज्ञान दिया, और उसको भी, देवी को भी, माता भी अजन्मा हो गई। ठीक है, फिर अजन्मा हो गई, जन्म मरण की मृत्यु से ऊपर हो, जन्म और मरण के चक्कर से ऊपर उठ गए। तो जिसके अंदर यह भय आ गया, यहां पर श्लोक में क्या कहा जा रहा है कि जिसके अंदर यह भय आ गया कि उसे जन्म मरण नहीं चाहिए, जन्म मरण के प्रति उसके अंदर भय आ गया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जो ये बात आ गई, इस संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाही पार मुरारी, जो यह समस्या जो यहां पर आई जन्म, तो जब तक इसका कोई भय नहीं है, जब तक आपको शरीर में आनंद आ रहा है, सांसारिक भोग आपको खूब भोगने हैं, खूब स्वादिष्ट भोजन करना है, और कहीं ना कहीं आदमी करता रहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आदमी करता रहता है, कहीं ना कहीं आदमी लगा रहता है, कई तरह के रूप को धारण करके भी लगा रहता है। इसीलिए वेश प्रपंच से बच लेना चाहिए, क्योंकि वेश प्रपंच से आप योगी दिखेंगे, लेकिन योगी बनना एक अलग विषय हो जाता है, वो नहीं हो पाता लोगों से। तो अब पार्वती जी को ज्ञान तो मिल गया, भैरव भैरवी संवाद में हम पढ़ते हैं, और कुमार संहिता के अंदर भी पढ़ने को मिलता है, इसकी चर्चा थोड़ी सी आती है। तो ये चर्चाएं हैं जो कि योग के बारे में, योग के रहस्यों को खोलती हैं, ध्यान योग के रहस्यों को खोलती हैं, और कैसे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हुआ जाए, ये रहस्य हमें समझाती है। तो जिसके अंदर इसके प्रति भय है, और जिसके अंदर भय नहीं आया, वो ठीक है, अपने राह पर चलता रहे। लेकिन जिसके अंदर भय आ गया, वो किसकी शरण ले? तो रुद्र की शरण ले। यहां इस श्लोक में कहा जा रहा है, इस श्लोक में यही समझाया जा रहा है कि अजात इत्येवं कश्चिद भीरू प्रपधन्ते रुद्र यते दक्षिणम मुखम तेन माम पाहि नित्यम। वह प्रपधते रुद्र यते दक्षिणम मुखम तेन माम पाहि नित्यम, कि प्रपधते अर्थात उसकी शरण लेता है, तेरा जो दाहिना मुख वाला कल्याणमय, जिससे तू कल्याण करने वाला है, मुख है, उसके द्वारा सर्वदा ही मेरी जन्म मृत्यु भय से रक्षा करता है। कि हे रुद्रदेव, हे ब्रह्म, तू ही रक्षा करने वाला है जन्म मृत्यु से। जिनको संसार के सुख चाहिए, वह देवताओं की पूजा करे, वृद्धि करे, भावनाओं की वृद्धि करे, धन भाव की वृद्धि करे, विद्या भाव की वृद्धि कर ले, शक्ति भाव की वृद्धि कर ले, पूजा कर ले। लेकिन जिनको, इसीलिए आपकी दृष्टि क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जब शिव को ब्रह्म कहा गया, जब भगवान कृष्ण को ब्रह्म कहा गया, और फिर दुर्गा जी को भी ब्रह्म कहा गया, देवी को भी ब्रह्म कहा गया, तो क्या देवी की मूर्ति को आपने ब्रह्म माना, या देवी को सर्वव्यापी तत्व माना? क्या माना? आपका दृष्टिकोण कैसा है, यही महत्वपूर्ण है। कुछ का कुछ समझ लिया तो बात अलग हो जाएगी, फिर विपरीत उल्टी दिशा में चल पड़ेंगे। कुछ का कुछ समझ लिया तो उल्टी दिशा में चल पड़ेंगे। तो इसीलिए यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है कि सृष्टि और संहार करने वाले रुद्र अजन्मा है। जिनको जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, जिनको जन्म मरण का भय व्याप्त हो गया है कि भाई मुझे अब जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना, जिनको मन में यह दृढ़ संकल्प आ गया है, वह रुद्रदेव की शरण में जाएं, वह ब्रह्म की शरण में जाएं, वो ध्यान योग करें, और उस ब्रह्म को जानकर ही
आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, दूसरा कोई साधन नहीं है। तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने का उपाय भी इस श्लोक में बताया जा रहा है, रुद्र को अजन्मा कहकर। ठीक है, तो आइए अगले श्लोक और आखिरी श्लोक को देखते हैं, 22वें श्लोक। तो मानस्तु के चर्चा हो रही है 22वें श्लोक में। मानस्तु के तने मान आयुषी मान गोषु मानो अश्वेषु ऋष्य वीरान्मा नो रुद्र धामितो बधिर हविष्मंता सदमित्वा हवामहे। हे सबका संहार करने वाले रुद्रदेव, हम लोग नाना प्रकार की भेंट लेकर सदा ही तुझे बुलाते रहते हैं। कुपित होकर ना तो तू हमारे पुत्रों में, ना हमारे पौत्रों में, ना हमारी आयु में, ना हमारी गौओं में, ना हमारे अश्वों में मतलब घोड़ों में किसी प्रकार की कमी कर, हमारे वीर पुरुषों को भी नाश ना कर। हे रुद्रदेव, हम तेरी शरण में आते हैं। इसलिए आते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने के लिए आते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए हम तेरी शरण में आते हैं। लेकिन क्योंकि तू ही सृष्टि करने वाला है और तू ही संहार करने वाला है, लेकिन तू हमारे जो लोग हैं, हमारे पुत्र हो गए, परिवार के लोग हो गए, हमारे घोड़े हो गए, हमारी गौएं हो गए, तू इनका नाश मत करना, ऐसी प्रार्थना की जाए। क्योंकि इन्हीं के कारण हम स्थिर बने हुए हैं और तेरी साधना कर रहे हैं, तेरी उपासना कर रहे हैं। इनके अगर हमारे पुत्र, अगर हमारे परिवार के जन अगर बहुत परेशान हो जाएंगे, तो हो सकता है एक साधारण, एक प्रारंभिक साधक जो है, जो तुरीय अवस्था तक पहुंच रहा है, जो ध्यान योग में लीन होने वाला है, जो ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर चुका, उसकी बात अलग, वो ऐसी प्रार्थना नहीं करे। यहां पर एक प्रारंभिक साधक, उसके लिए ये बात है कि वो ऐसी प्रार्थना करता है कि जन्म मरण से हम तंग आ चुके हैं, बार बार जन्म लेना, जन्म बारंबार पाया, मरण दुख हर बार झेला, पुनर्जननी जठर में या सुख दुखों का खेल खेला, पार करना है अगम संसार सागर विश्व भारी, पाही प्रभु अवलंब तुम्ही अब मुरारी। तो बार बार जन्म लेना, मृत्यु को, इस चक्कर में हम फंसते फंसते तंग आ चुके हैं, अब मोक्ष चाहिए। तो हम तेरी उपासना शुरू करेंगे, तेरी शरण में आएंगे, परंतु तू सृष्टि संहार करने वाला तू ही है। इसीलिए तो तूने हमारे पुत्रों को जो जन्म दिया है, हमारे पुत्र हो गए, हमारे पौत्र हो गए, हमारी गौवें हो गई और हमारी अश्व हो गए, इन सब का तू नाश नहीं करना। ठीक है, क्योंकि तू संहार भी करता है। तो इसलिए उपनिषदों के अनुसार एक प्रारंभिक साधक की यह प्रार्थना है। तो इस प्रकार से चर्चा होती है। तो ध्यान शुरू होता है, ध्यान योग करना पड़ता है। अब कई मुद्राएं हैं, कई साधनाएं हैं, कौन सी श्रेष्ठ है, कौन सी बड़ी है, कौन सी ज्यादा बेहतर है? देखिए, कोई भी साधना बेहतर है जब आपका उद्देश्य सही है। अगर उद्देश्य बहुत सही नहीं है और गंभीर उद्देश्य है, गंभीरता से आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, गंभीरता से आप ध्यान योग के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो अगर गंभीरता से चलना चाहते हैं तो छोटी से छोटी क्रिया भी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। अगर नहीं तो बड़ी से बड़ी क्रिया प्रभावशाली तरीके से अगर बता भी दिया जाए तो उसका कोई लाभ होने वाला नहीं। तो किसी ने पूछा कि क्या आप शांभवी सिखाते हैं? तो मैंने कहा कि मैं सिखाता तो नहीं हूं, लेकिन जो लोग ध्यान योग करते हैं, जो ध्यान योग में बताता हूं, उससे लोग शांभवी तक पहुंच जाते हैं, उनकी शांभवी मुद्रा लग जाती है। तो ये उनको समझ में नहीं आ रहा था, नहीं शांभवी तो बिना सिखाए कैसे होगा, बिना सिखाए। तो अब मैं स्पष्ट करने वाला हूं, शांभवी क्या है। शांभवी शिव की शक्ति है। शांभवी का अर्थ, शांभवी और उन्मनी, यहां दो मुद्राओं की चर्चा हम करेंगे। दो ध्यानावस्था है, दोनों ही ध्यान अवस्था है, इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। और साथ में जो ध्यान योग का कोर्स होता है उससे इनका क्या संबंध है, उसकी भी चर्चा हो जाएगी। तो शांभवी मुद्रा, शिव की मुद्रा या शिव नेत्रों को भी शांभवी कहा जाता है, या फिर शिव नेत्रों की अवस्था, एक विशेष अवस्था है शिव नेत्रों की।
शिव नेत्रों की एक विशेष अवस्था है जिसे शांभवी कहते हैं। ठीक है, ये आप इसको समझे। उन्मनी भी उसी से मिलती जुलती अवस्था है। उन्मनी कोई अलग नहीं है, बस कॉन्सेप्ट अलग है। उन्मनी का अपना एक कॉन्सेप्ट है, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, शांभवी अलग है। तो शांभवी एक अवस्था है जिसमें कि आप अपने नेत्रों को ऊपर चढ़ा लेते हैं, आज्ञा चक्र की ओर केंद्रित करते हैं, इस प्रकार से। ऐसे देखें, लेकिन आंखें ऐसे रहेंगी, इस प्रकार से आप आंखें कर कर यहां पर नेत्रों को केंद्रित करते हुए, तो यहां पर जैसे ही आप अपने नेत्रों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, थोड़ा सा खींच कर आज्ञा चक्र की ओर, मतलब कि इस डायरेक्शन में, ये आंख इस डायरेक्शन में और ये आंख इस डायरेक्शन में अपवर्ड की ओर जाएगा, मतलब सीधा ऊपर नहीं जाता। शांभवी में ध्यान रखिएगा, सीधा ऊपर नहीं जाता, ऐसे जाता है आज्ञा चक्र की ओर। तो जब आप अपने नेत्रों को इस प्रकार से ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो आपको यहां पर एक अपने आप भ्रुकुटी के मध्य में स्पंदन महसूस होना शुरू होगा। आपके अंदर एक स्पंदन, मस्तिष्क के अंदर यहां पर आज्ञा चक्र के पास एक स्पंदन होने लगेगा, और साथ ही साथ अपनी श्वासों को हल्की आती जाती नेचुरल श्वासों पर ध्यान लगाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से शांभवी मुद्रा में बैठा जाता है। इसमें बहुत शांति मिलती है, बहुत स्थिरता का अनुभव होता है, परंतु कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि उनका सिर दर्द बढ़ जाता है। ऐसा करने से हेडेक बढ़ जाएगा, सिर दर्द बहुत तेज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते, साइकोलॉजिकली उसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं होते वो। और उसके पहले कुछ प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, कुछ अभ्यास प्राणायाम की कई क्रियाएं होती हैं, उनको भी साथ में करना चाहिए। अगर पहले से कुछ किया हुआ हो तो फिर ऐसा नहीं हो। नहीं तो कई लोगों को ऐसा वो कहेंगे कि भाई सिर का दर्द हमारा बढ़ता है इससे, और लेकिन इससे शांति का एक अनुभव होगा। ठीक है, तो ये शांभवी मुद्रा है। अब हम समझते हैं उन्मनी को। तो उन्मनी का अर्थ है मन से ऊपर जाने की क्रिया। मन से ऊपर, मन से ऊपर पहुंचने की जो क्रिया है वह उन्मनी है। उन्मनी मुद्रा के अंतर्गत वो आएगा। तो उन्मनी मुद्रा, वास्तव में उन्मनी मुद्रा में बिंदु चक्र या सहस्रार के ऊपर भी ध्यान लगाया जाता है। सभी चक्रों पर ध्यान लगाते हुए, मतलब कि नीचे हम ध्यान लगाते हुए, जो लोग गाइडेड मेडिटेशन की कोर्स जिन्होंने किया है, हमारे दिव्य सृजन के माध्यम से ध्यान योग का कोर्स जिन्होंने किया है, गाइडेड मेडिटेशन किया, उनमें भी थोड़ा ये ध्यान कराया जाता है। तो वो चक्रों का ध्यान करते हुए फिर वापस लौटते हैं, फिर सहस्रार्थ पर ध्यान लगाते हैं और अपने नेत्रों को ऐसे कर देते, नेत्रों को पूरा ऊपर उठा देते हैं। तो नेत्रों के साथ विचारों का संबंध बहुत मजबूत है। इसमें कहते हैं कि पलकें भी नहीं गिरनी चाहिए, आपकी हिलनी भी नहीं चाहिए, पुतलियां बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए। तो पूरी तरह से नेत्रों को ऊपर उठा देना, खींचकर ऊपर ले जाकर उठाकर ऐसे टिकाए रखना। तो ये सब क्रियाएं हैं। हाँ, एक जगह पर ये क्रियाएं लाभ करती हैं जब आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, अत्यधिक टेंशन में है, अत्यधिक टेंशन में है, बहुत ज्यादा विचारों को रोक पाना आपके लिए असंभव हो रहा है, तो आप बैठ जाइए और आंखों को खूब तेज ऊपर की ओर खींच लीजिए। खींचकर आप बैठ सकते हैं। तो वहां पर यह क्रिया थोड़ा सा सपोर्ट कर देती है विचारों को रोकने में। लेकिन जैसे ही नीचे करोगे फिर विचारों का तूफान आपके ऊपर हावी हो जाएगा, अटैक हो जाएगा आपके ऊपर। तो यह भी देखने में आया। लेकिन चलो कुछ देर के लिए आप शांत कर लोगे तो थोड़ा सा आपके अंदर एक चेतना जागृत हो जाएगी कि अपने विचारों, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में ले आए। ठीक, तो ये दो क्रियाएं उन्मनी और शांभवी बताई गई है। अब हम चलते हैं ध्यान योग। जो लोग ध्यान योग का कोर्स करते हैं उन्हें प्रणव साधना कराई जाती है, प्रणव ध्यान कराया जाता है। और प्रणव ध्यान करने के बाद, प्रणव ध्यान का अभ्यास करते रहने से वो फिर अपने भ्रुकुटी के मध्य में यहां पर क्या दिखाई देना शुरू हो जाता है, ज्योति दिखाई देनी शुरू हो जाती है, जो कि श्वेतास्त्रोपनिषद में भी लिखा है, निहार धुमार का नील नाम खद्युत विद्युत स्फटिक शशि नाम एतानी रूपानी पुरस्सरानी ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति करानी योगे। कि ज्योति यहां पर दिखाई देना, हल्का हल्का प्रकाश, कोहरे के समान, धुएं के समान, सूर्य का प्रचंड प्रकाश, चंद्रमा के समान, टिमटिमाते तारों के समान, कई तरह की रोशनियां यहां दिखाई देनी भ्रुकुटी के मध्य में यहां पर दिखनी शुरू हो जाती है।
प्रणव साधना कर कर, प्रणव ध्यान योग करने से, प्रणव ध्यान योग करने से ज्योति साधनाएं, इन साधनाओं को जो ध्यान योग के कोर्स में आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है, वो करने से धीरे धीरे जब यहां दिखना शुरू हो जाता है तो स्वतः ही संभवी लग जाती है। आंखों को ऊपर खींचना नहीं पड़ता। जब यहां पर दर्शन होगा, जब यह जागृत होगा और जब यहां पर दर्शन होना शुरू होगा तो नेत्र अपने आप इस ओर चले जाएंगे। ये साधक को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि उस पर ध्यान देने के लिए बताया नहीं जाता है, लेकिन अपने आप ही आप शांभवी अवस्था में पहुंच जाएंगे। जबरदस्ती लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए ध्यान योग का कोर्स करने वाले जो साधक हैं उनको शांभवी नहीं बताई जाती, क्योंकि बता देने से उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए। जो चीज अपने आप होने वाली है उससे आप अलग हो जाएंगे, फिर आप उस पर आपका फोकस जाए, करने पर फोकस चला जाए। तो करना नहीं है, बस अपने आप को शून्य में पहुंचाना है और उसके बाद श्वासों से परे अव्यक्त अवस्था की ओर ले जाना है। अंतर्मुखी होने की प्रक्रिया है। हो गए, जो होना है वो अपने आप हो जाएगा। अपने आप शांभवी मुद्रा में, इसलिए शांभवी मुद्रा लगानी नहीं होती है। जरूरी नहीं कि आप उसको लगाओगे। जब यहां पर आज्ञा चक्र में जब हमें भ्रिकुटी के मध्य में भर्गो ज्योति का दर्शन शुरू हो जाता है तो अपने आप ही शांभवी अवस्था में आप पहुंच जाते हैं। आपकी आंखें अपने आप चढ़ जाती हैं, चढ़ानी नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप जानते हैं और चाहते भी हैं तो उसमें भी बुराई नहीं है। परंतु कुछ लोग जब अचानक से शांभवी करते हैं या उन्मनी करते हैं, आंखों को चढ़ाने वाली जो साधनाएं हैं, जब वो करते हैं तो कई बार उनके आंखों में दर्द और सिर में दर्द बढ़ जाता है। ऐसा भी देखने में आया है। इसीलिए अचानक से कुछ भी करने नहीं लग जाना चाहिए। थोड़ा सा सिस्टम को समझना चाहिए। सिस्टम को समझेंगे, वैज्ञानिक ढंग से समझेंगे, तभी जाकर किसी क्रिया का या किसी मुद्रा का आप लाभ उठा पाएंगे। अन्यथा अचानक से करने से नुकसान भी हो सकता है। तो बस यही इस शांभवी और उन्मनी के बारे में बताना था। क्रियाएं हैं, इनको करते हैं लोग, कर सकते हैं, लेकिन गहरे ध्यान में उतरने के लिए, नाद ध्यान करने के लिए थोड़ा सा और भी अभ्यास करना पड़ता है। और प्रणव का अभ्यास सर्वोपरि, प्रणव ध्यान सर्वोपरि है, सूक्ष्म में उतरना सर्वोपरि। तो जब हम उतरते हैं तो अपने आप फिर शांभवी भी होती है, उन्मनी भी होती है, सब होता है। ठीक है, इसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो ध्यान योग में क्योंकि एक डिस्टरबेंस, एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा अगर बताया जाए, इसीलिए जो स्वतः होने वाली है उसको स्वतः होने देना चाहिए। तो प्रणव ही महत्व है। कैसे होता है प्रणव ध्यान? कैसे होता है? क्या ओम जपने से हो जाता है? ओम के उच्चारण को तो उद्गीत कहते हैं, प्रणव नहीं कहते। तो कैसे होता है प्रणव, ये जानने के लिए ध्यान योग का कोर्स करिए, ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कीजिए। कल 11 तारीख से शुरू हो रहा है एक नया कोर्स, और अगला जो कोर्स शुरू होगा वो जन्माष्टमी 29 तारीख से शुरू होगा। जन्माष्टमी जो पड़ेगी 29 और 30 को जन्माष्टमी लग रही है, तो रात्रि 29 और दिन 30 तारीख की लगेगी इसी महीने में जन्माष्टमी की। तो जन्माष्टमी 29 तारीख से शुरू होगा ध्यान योग का अगला जो सेशन है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखें। और जो जन्माष्टमी में ज्वाइन करना चाहते हैं उस समय भी कर सकते हैं। चलिए, तो आपके कमेंट देख लें, समय काफी हो गया। क्या चर्चा चल रही है? अपूर्व विश्वकर्मा, बबीता हिमान जी, बहुत अभिनंदन आपका। उदय शंकर जी, जगत नारायण जी, विक्रम सिंह जी, विमला शाह, जितेंद्र पांडे, जगत नारायण। मित्रों, जीवन एक नदी है, मन उसकी धारा बहना है, उसका क्या है? हमको अध्यात्म की ओर या संसार की ओर, यह हमें ही तय करना है। हाँ, जीवन तो नदी की समान है, वो तो बह रहा है। तो जीवन किसका है? जीव का है। आत्मा का कोई जीवन नहीं है। ठीक, आत्मा जीवन मुक्त है सर्वदा। जीवन जीव का है।
तो वो तो एक नदी की तरह इस शरीर के साथ है, वैसे ही बहेगी। अध्यात्म का उद्देश्य है स्वयं को जानना, ठीक है। तो जीवन मोक्ष की ओर जाए तो फिर निश्चय ही नदी के समान बह रही है, अगर मोक्ष की ओर ना जाए तो भटक जाएगी। फिर गोपाल शर्मा जी, अर्जन चौहान जी, चैतन्य खत्री जी, विश्व यात्री जी, महाविद्या वर्सेस पतंजलि मेडिटेशन सिद्धि में क्या अंतर है, कौन सी साधना करनी चाहिए? पतंजलि का उद्देश्य कैवल्य है, कैवल्य की प्राप्ति है। महाविद्या का अप्रत्यक्ष उद्देश्य कैवल्य है, प्रत्यक्ष तो नहीं है, ठीक है, अप्रत्यक्ष उद्देश्य कैवल्य। महाविद्या में बीज मंत्रों का महत्व है, पतंजलि में सिर्फ प्रणव का महत्व है कि प्रणव की साधना कर लो, प्रणव को साध लो, सारे सब कुछ सध जाएगा। एक सदे सब सधे वाली वहां बात है। तो पतंजलि में प्रणव की साधना बहुत महत्वपूर्ण है। पतंजलि के जितनी भी शक्तियां हैं वो चित्त की, अपने मन की शक्तियां हैं, ठीक है, वो सिद्धि है, स्वयं की सिद्धि है। वो सिद्धियां किसी देवी के रूप में नहीं आती। पतंजलि ने जो सिद्धियों की चर्चा की है विभूति पाद में, वह एकाग्रता की परिपक्वता है। जहां एकाग्रता समाप्त होती है वहां सिद्धियां शुरू हो जाती है, वहां संयम शुरू हो जाता है, ठीक। तो एकाग्रता की परिपक्वता ही एकाग्रता समाप्त कर देती है, फिर ध्यान शुरू हो जाता है, ध्यान में सिद्धि है। तो वह सिद्धि व्यक्तिगत सिद्धि होती है, योगी की व्यक्तिगत सिद्धि होती है, कहीं बाहर से हमारे अंदर नहीं आती, ऐसा वर्णन मिलता है। तो ये कई तरह के अंतर है महाविद्या की साधना में, और महाविद्या की साधना चक्रों से संबंध बनाती है, बीज मंत्रों का संबंध भी चक्रों से है, ठीक है। पतंजलि का जो प्रणव साधना है या फिर जो प्रणव का ध्यान है, जो बातें जो उसमें बताई गई हैं, उसमें चक्रों पर फोकस बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। चक्रों की चर्चा भी पतंजलि ने नहीं की है कि कौन कौन से चक्र होते हैं, ठीक है। तो पतंजलि ने सीधा कहा है कि एक को, प्रणव को अगर अच्छे से साध लिया है तो सारे चक्र अपने आप जागृत होंगे, कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी और फिर वो काम करेगी। तो ये थोड़ा सा अंतर है। इस तरह से और भी कई अंतर हो सकते हैं। उषा श्रीवास्तव जी, ब्रह्मपाल कुमार जी, अंजू श्रीवास्तव, जगत नारायण, संसार की जो धारा है वह सीधी है, इसमें हम कई जन्मों से बहते चलते आ रहे हैं, और अध्यात्म की जो धारा है वह विपरीत है। इसमें मन की धारा तेज करना पड़ेगा ताकि रास्ते खुद के खुद बन जाए। मन की धारा तो संसार की ओर रहती ही है, लेकिन हाँ, उसको जब हम, यहां पर बात है डायरेक्शन चेंज करने की। जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होगा इंद्रिय, तब तक ये धारा, वो जो धारा है वो राधा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? राधा बन जाएगी, फिर धारा नहीं रहेगी फिर, ठीक है। धारा जो है राधा बन जाएगी। तो संसार की धारा है और अध्यात्म की राधा है, ठीक है, योग की राधा है। तो धारा जो है वो राधा बन जाएगी, मतलब उल्टी हो जाएगी। तो जब उल्टी हो जाएगी तो जो बाहर की ओर गति थी वो अंदर की ओर गति हो जाएगी। तो मन बुद्धि सबकी गति अंदर की ओर हो जाएगी। मन की गति भी उल्टी होगी, बुद्धि की गति भी उल्टी होगी। फिर ये शांत हो जाएंगे कि इनको मिलेगा नहीं, इनको खुराक नहीं। मन को खुराक कहां से मिलता है? इंद्रियों से मिलता है। बुद्धि को कहां से मिलता है? इंद्रियों से प्राप्त होता है, ठीक है। और जब इंद्रियों का निरोध हो जाएगा तो फिर मन जो है, बुद्धि जो है, वो अंतर्मुखी हो जाएंगे। उनकी जो वृत्ति है बदल जाएगी, अंदर की ओर हो जाएगी, उल्टी दिशा में वो चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हंसों से सोहंग की गति हो जाएगी, राधा धारा से राधा की गति हो जाएगी, ठीक। तो ये चीज है, साधना बढ़ाएंगे तो उसकी गति तेज हो जाएगी, एकाग्रता बढ़ानी पड़ेगी। इंद्रजीत जी, ओम तत्सत बनवीर, नमस्ते आचार्य जी। अगर ब्रह्म को ना पकड़ा ना देखा जा सकता तो कैसे जाना गया कि ब्रह्म है? किस प्रक्रिया से जाना गया? और जाना सकता है। ब्रह्म को ना पकड़ा जा सकता है और ना देखा जा सकता है। यह इंद्रियों के द्वारा ना उसे देखा जा सकता है ना उसको पकड़ा जा सकता है। उस तक पहुंचने का जो मार्ग है वह ध्यान योग का मार्ग है, चित्त वृत्ति निरोध का मार्ग है।
ठीक है, तो चित्त वृत्ति अभी तो चर्चा हुई, क्या करना है, इंद्रियों का निरोध कर कर बुद्धि की गति को पलट देना है। बुद्धि जो इंद्रियों से डाटा कलेक्शन कर रही है, मन जो इंद्रियों से विचारों को ग्रहण कर रहा है, अनेक विचारों को, इंद्रियों का निरोध कर कर और फिर चित्त वृत्ति निरोध करने से उनकी दिशा मुड़ जाएगी। और जब उनकी दिशा मुड़ जाएगी तो सर्वप्रथम तुरीय अवस्था में वह ब्रह्म प्रतिबिंबित होगा, प्रतिबिंबित होगा, चित्त में प्रतिबिंबित होगा। तो वहां पर भी पूर्ण अवस्था नहीं है, लेकिन प्रतिबिंबित हो चुका है। प्रतिबिंबित होने के कारण उसे ज्ञान होने लगा है, ठीक है, सर्वव्यापी तत्व है। अब जो है चित्त का लय कर देने से, कैवल्य हो जाने से, ऐसा होने से, तुर्य प्राप्त होने से ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है। ऋतंभरा प्रज्ञा, महर्षि पतंजलि ने इसकी चर्चा की है, ऋतंभरा प्रज्ञा की, ठीक है, वो प्राप्त होती है। और उसके बाद उसका भी लय कर देने से, चित्त का संपूर्ण लय कर देने से कैवल्य होता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मलीन हो जाना, ठीक ना, ब्रह्मलीन हो जाना, जिसका अर्थ ये है, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये जानने की एक प्रक्रिया है। अब आप इसको समझेंगे कैसे, जब ध्यान योग करेंगे तभी समझेंगे। इसीलिए आपने जो यहां पर कहा कि ब्रह्म को जाना कैसे, ब्रह्म के बारे में इतनी बातें बताई जा रही, सत्य क्या है कि ब्रह्म के बारे में ही कुछ नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म क्या है ये नहीं बताया जा सकता। हाँ, अजन्मा है। अब जैसे कि मांडू के कारिका है, वहां पर लिखा गया कि ब्रह्म अजन्मा है, फिर लिखा गया ना जन्मा ना अजन्मा दोनों नहीं है, ना वो जन्मा है ना वो अजन्मा है। पहले कहा गया निराकार है, फिर कहा गया ना निराकार है ना साकार है। पहले कहा गया सत्य है, फिर कहा गया ना सत्य है ना सत्य है, ठीक है। अगर जानने में आता तो घोषणा होती कि भाई कुछ तो है, लेकिन सारी घोषणाओं का खंडन कर दिया गया। ये वेदांत का एक महत्वपूर्ण विषय है ये, और इसकी चर्चा इसीलिए मांडुक्य की कारिका, योगी गौड़पाद ने मांडुक्य उपनिषद का विस्तार कर कर मांडुक्य की कारिका ग्रंथ रचे, उसमें इस तरह से उन्होंने चर्चा कर दी। और श्रुतास्त्रोपनिषद में साफ साफ हमने देखा, ना जन्मा ना अजन्मा, ना सत्य ना असत्य, दोनों नहीं है, तो है क्या, ठीक। तो इसीलिए भावातीत कहा गया उसे, गुणातीत कहा गया उसे, तो ये सब बातें उसको कहा गया। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म तक पहुंचना है तो ब्रह्म क्या है ये नहीं जानो, क्या नहीं है वो जानो। ब्रह्म क्या नहीं है उसको जान लीजिए। अगर उसको जान गए कि ब्रह्म क्या नहीं है तो समझ में आ जाएगा कि भाई आप ब्रह्म की अवस्था में नहीं है, बस ये बात। क्योंकि उसे बताया नहीं जा सकता, जब भी बताओगे तो भावना प्रकट हो जाएगी, वो भाव युक्त होगा, वो गुण युक्त होगा, गुणातीत नहीं होगा, भावातीत नहीं होगा। और ब्रह्म भावातीत गुणातीत है, तो बताएं क्या, ध्यान योग करिए, बस यही बताया जा सकता है। चलिए, एमपी जी, इंद्रजीत, स्मिता सावंत जी बहुत अभिनंदन, रुमेश चोपड़ा जी, राजू पाल जी, जगत नारायण जी, हमें संसार में रहते हुए आध्यात्मिक की नैये पार करनी है जी। हाँ, जलाराम जी, भूप सिंह खिचर जी, मधुपुरी कोल्हे जी अभिनंदन, माधुरी कोल्हे जी, चित्रंजन बरुआ जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कन्हैया कुमार जी, राम निवास जी, गोपाल शर्मा जी, जगत जी, मन के इस उल्टी या सीधी धारा से उलझना ही संसार है, कभी इस मन की खोज करके तो देखो, यह कहीं भी नहीं मिलेगा, स्वरूप में लोप हो जाएगा, जो कि स्वयं का परम शाश्वत है। ठीक है, बात तर्क है, एक तर्कपूर्ण बात है, लेकिन उल्टी धारा तो होती ही है, तभी उपनिषद भी उल्टी धारा की बात करते हैं। तो उल्टी धारा क्या है, इंद्रिय गति को रोक देना, इंद्रिय गत जो है, क्योंकि ब्रह्म इंद्रिय गत भी है, और उसका इंद्रिय गत होना ही जीवत्व को जन्म देता है। ब्रह्म का इंद्रिय गत होना, आत्मा का इंद्रिय गत। अब आप कहोगे कि वो इंद्रिय गत नहीं है, तो फिर ये बात कटेगी कि वो सर्वगत कैसे है, फिर उसे सर्वगत आप नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी चर्चा हम पहले ही उपनिषद में कर चुके हैं कि सर्वगत, सर्वव्यापी और सर्वभूत गुहाशय, सर्वगत, सर्वव्यापी, सर्वभूत गुहाशय, तो निश्चय ही वो इंद्रिय गत भी है, और उसका इंद्रिय गत होना ही जीवत्व को जन्म दे देता है।
और जीव का पोषण इंद्रियों से होता है, पंच तत्वों से होता है, इंद्रियों से होता है। इसीलिए गति को पलटना, जब गति पलटेगी तो वहां पर फिर बातें कुछ और होनी शुरू हो जाएंगी, हमें एक दिशा मिल जाएगी, हमें हमारी एक नई यात्रा शुरू हो जाएगी। हंसों से सोहंग की यात्रा शुरू हो जाएगी, धारा से राधा बनने की यात्रा शुरू हो जाएगी। राधा जी का नाम सुना है? तो राधा जी कृष्ण के शरीर से नहीं जुड़ी हुई थी, राधा जी कृष्ण तत्व से जुड़ी हुई थी, यही उनकी विशेषता थी। इसीलिए वो कृष्ण के साथ उनका नाम लिया जाता है, और कुछ लोगों के द्वारा तो राधा जी को कृष्ण से भी ऊपर बता दिया जाता है। तो राधा वो गति है जो ब्रह्म की ओर है, और धारा वो गति है जो इंद्रियों की ओर है। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से अपना समझना चाहिए, क्योंकि गति तो है ही, और ये इसीलिए इसकी व्याख्या भी यहां पर चल रही। तो स्वरूप की प्राप्ति भी तभी होगी जब इंद्रिय निरोध होगा, चित्त वृत्ति का निरोध होगा। तो जब निरोध होगा तो सब कुछ उसी में समा जाएगा, उसी में लय हो जाएगा। प्रनील कुमार जी ओम नमः शिवाय। अमृत सिंह जी प्रणाम। क्या लाल किताब काली किताब में बताए हुए टोने टोटके के से कर्म गति को बदला जा सकता है? जी नहीं बदला जा सकता, कर्म गति को नहीं बदला जा सकता। उसी को लाभ मिलेगा जिसकी कर्म गति पहले से बदलनी, कर्मों में ही लिखा होगा कि हाँ बदल जाएगी। ठीक है, नहीं बदला जा सकता, हाँ योग से बदला जा सकता। ठीक है, जो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि यथे धांसी समिधोर अग्नि भस्मसात कुरते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरते, तथा यथे धांसी समिधोर अग्नि भस्मसात कुरते, जिस प्रकार समिधा अग्नि में भस्म होती है वैसे ही ज्ञान अग्नि में सारे कर्म भी भस्म होते हैं। ध्यान योग से उसमें परिवर्तन आ सकता है, आ सकता है मतलब एकदम पलट जाएगा ऐसा नहीं, कुंठित हो जाएगा ये कह सकते हैं, कमजोर पड़ जाएगा कर्मों का प्रभाव। लेकिन ध्यान योग से दोनों ही कर्म कमजोर पड़ेंगे, जो पाप, जो बुरे फल देने वाले हैं, जो अच्छे फल देने वाले हैं, सब, और हम सम की ओर जाएंगे, त्रिगुणातीत अवस्था की ओर हम आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, सम अवस्था में हम जाना शुरू कर देंगे। सम अवस्था से ही समाधि है। लोग कहते हैं समाधि क्या है? भाई गुणों का सम हो जाना ही समाधि है। ठीक है, ये जो तीन गुण हैं आपके अंदर सम अवस्था में आ जाए तो समाधि हो जाएगी। सम की अवधि है वो, जहां पर तीनों गुण सम हो गए हैं, ऐसी अवस्था में समाधि घटित होगी। ठीक, तो वहां पर कर्मों का प्रभाव नहीं होगा। समाधि अवस्था में कर्मों का प्रभाव मान लीजिए शरीर के ऊपर आया भी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये है। तो लाल किताब काली किताब आई कहां से, समाज में कब परिचय, इसका अनुसंधान आप कीजिए। लाल किताब काली किताब कब से आई? बहुत पुरानी चीजें नहीं है, लगभग 500 वर्षों के अंदर ही ये सारी चीजें आई हैं। क्योंकि लाल किताब सबसे पहले उर्दू में लिखी गई थी, तो जब उर्दू में लिखी गई थी तो निश्चय ही, या उर्दू वाली ही उसकी प्रति है शायद, जो भी है ट्रांसलेट हुई होगी उर्दू में, जो भी है उर्दू में ही लिखी गई थी, ऐसा तो विद्वान नहीं मानते। कहते हैं कि हाँ उर्दू में ट्रांसलेट हुई थी, तो बाद में लाल किताब, उसको नाम दे दिया गया था लाल किताब, जो उर्दू वाली थी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ये कब से आई? तो इसी समय से ऐसे आई हुई हैं। इनके टोने टुटके को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अपनी मर्जी से तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की समझ जब तक अच्छे से विकसित नहीं होगी तब तक ज्योतिष के ऊपर कुछ कहना बोलना बहुत सही नहीं होता। रूपलाल विश्वकर्मा जी, पिंटू वासवा जी, रूपलाल जी ओम तत्सत, पिंटू वासवा जी हरि ओम तत्सत, जय श्री राम। कुलदीप सिंह जी, सुधा अग्रवाल जी, राज पाटकर जी, मान्यवर महोदय जी, आपसे निवेदन है कुछ व्याख्या आयुर्वेद के संदर्भ में भी करें। कर देते हैं कभी कभी बीच में, जो चल रहा है उद्देश्य उसको रोक नहीं सकते हैं। उपनिषद की जो चर्चा है एक बहुत गहन विषय है, गंभीर विषय है। ठीक है, और जरूरी है इसको समझना और जानना। हाँ, आयुर्वेद के साथ क्या संबंध है ये बताया जा सकता है। 3 गुणों का संबंध आयुर्वेद के साथ भी है। तो इसीलिए इस विषय को रोककर अगर आप कहते हैं कि आयुर्वेद की चर्चा करें तो वो अभी संभव नहीं है, प्रतीक्षा करना पड़ेगा। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद की चर्चा का भरमार है।
यूट्यूब पर के ऊपर आयुर्वेद की चर्चा का भरमार है, लेकिन उपनिषद चर्चा की कमी मुझे साफ साफ दिखाई देती है। उपनिषद के मंत्रों श्लोकों पर चर्चा बहुत न्यून है, बहुत कम है, लेकिन आयुर्वेद की चर्चा का तो भरमार है। नेत्रों की रोशनी कैसे बढ़ानी है, कौन सा अभ्यास करें, कौन सी दवाई है, घरेलू नुस्खे, आयुर्वेद भरा पड़ा है। जरूर आप उसका लाभ उठाइए। राजेश मौर्य जी, हाँ, और मैं कोई बहुत गहन ज्ञाता नहीं हूं, यह भी बता दूं आयुर्वेद का। कोई मैंने क्या होता है ना, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होता है, BA MS या जो भी उसको कहते हैं डिग्रियां, मैंने कोई ऐसे डिग्री नहीं ली, ठीक है। तो इसीलिए कृपया आपसे मैं कह देता हूं कि आप ये उम्मीद उतना विशेष ना रखें कि मैं बहुत कोई आयुर्वेद की चर्चा करने वाला, ठीक। हाँ, अगर लगेगा तो कोई अलग समय पर कोई अलग तरीके से आयुर्वेद की चर्चा शुरू कर सकता। तो कुछ जब मैं उसका डॉक्टर नहीं हूं तो फिर मैं बहुत गहन चर्चा करूंगा नहीं, क्योंकि एक लिमिट तक तो घरेलू नुस्खे तक वाली चर्चा तो हो सकती है, लेकिन उसके बाद आयुर्वेद में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आयुर्वेद के चिकित्सक ही सही से बता सकते हैं और समझा सकते हैं। तो मैं चिकित्सक नहीं हूं, तो राज पाटकर जी आगे से आप ऐसा अनुमोदन या कुछ इस तरह का आग्रह ना करें, ठीक है, क्योंकि ये संभव नहीं उस लेवल तक इसको आयुर्वेद के बारे में बताना। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं आयुर्वेद के, वो मैं दे सकता हूं, जो से संबंधित हैं, वो दिया जा सकता। चलिए, राजेश मौर्य जी, सरोज कृष्णानी जी, गोवर्धन भाई पोलरा जी, राजेश रजनीश बर्फानी जी, ओम तत्सत प्रभु जी, ओम परम शांति, ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छी बात है। चलिए, दादा खच्चर जी, देवरतन बलदावा जी, बहुत अभिनंदन है। श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राम राम, श्री हनुमान, ओम नमः शिवाय। आज कोई सवाल नहीं पूछूंगा, बस आपकी विषय चर्चा सुनने से एक सकारात्मकता आ जाती है। धन्यवाद। सुंदरलाल जी, गुरु जी को बार बार नमस्कार। इंद्रजीत जी, जय मां पार्वती। गंभीर शाह, ओम तत्सत। गुरु जी, क्या समुद्र मंथन हुआ था? क्या हमारे आराध्य महादेव ने समाज के कल्याण के लिए हलाहल विष गर्म? जी हाँ, बिल्कुल, कथा में तो आती है। तो यह एक आध्यात्मिक घटना है जो कि साधारण बुद्धि से हम उस काल और उस युग को नहीं समझ पाएंगे। तो उसकी जो प्रेरणा है और जो आध्यात्मिक प्रेरणा है वो प्राप्त करनी चाहिए। वाल्मीकि रामायण में दिया गया हनुमान चालीसा और तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया हनुमान चालीसा में बहुत फर्क है। इन दोनों में कौन सा सही है? अब देख लीजिए, जो आपको सही लगे उसका अनुसरण कर लीजिए। जो प्रचलित है वो गोस्वामी तुलसीदास दास जी वाला ही अधिक प्रचलित है, ठीक। उद्देश्य है अपने मन की शक्ति को बढ़ाना। हनुमान चालीसा पढ़ने के पीछे जयंती दत्ता जी, केशव पटेल जी, बलवंत सिंह गोहिल जी, ठीक। तो संजय मोरे जी, अशोक कुमार जी, कालिंद्र सेठ जी, पनवीर गिरवार जी, ये दो मंत्र एक दूसरे के विपरीत नहीं है। एक सांसारिक है और दूसरा सासार को छोड़ना है, ठीक। कौन कहा कि विपरीत है? विपरीत किस मंत्र की बात कर रहे हैं? ओम तत्सत। जयराम जी, सनातन धर्म का ज्ञान ना होने से एवं गलत शिक्षा से मन बहुत सारे निर्दोष जीवों को मरवाकर खाया, परंतु अब बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मेरे पापों का प्रायश्चित क्या है? क्या मैं पाप मुक्त हूँ? जी हाँ, योग से जुड़ी, योग प्रारंभ कीजिए। योगेंद्र पंडित जी, गुरप्रीत सिंह जी, महेश मकवाना जी, जब भ्रिकुटी के मध्य भाग में वो दिव्य ज्योति भी दिखना बंद हो जाए तो, दिव्य ज्योति भी दिखना बंद हो जाए तो, मर्जी है अब किस अवस्था में बंद हो रही है ये समझना पड़ेगा। ये व्यक्तिगत विषय है, ठीक है। और किस अवस्था में बंद हो रही है तो वो एक अलग, एक तो समाधि की अवस्था में बंद होगी, लेकिन जब समाधि की अवस्था में बंद होगी तो शरीर का भान नहीं होगा, इंद्रिय अनुभूतियां नहीं होंगी, ठीक है। तो वो एक अलग अवस्था है, फिर अलग चर्चा हो जाएगी वहां पर। अमित पंडा जी, भिखू कुचाड़िया जी, महेश मकवाना जी, ध्यान में यात्रा का महत्व समझाइए।
खिचड़ी मुद्रा कैसे की जाती है? ध्यान योग का कोर्स कीजिए, तभी ये सब बातें समझ में आएंगी। ध्यान में यात्रा का महत्व, खिचड़ी मुद्रा, भरत छबलानी जी, गोपाल दास जी, दुर्गा बिलोत्रा जी, अनिल कुमार राय जी। क्या ब्रह्म की दृष्टा है जिसे किसी भी प्रकार जान पाना? हाँ जी, ब्रह्म दृष्टा है। जान पाना संभव नहीं है ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो फिर ये चर्चा ही नहीं होती। अमन कक्कर जी, गोवर्धन भाई पोलरा जी, अध्यात्म क्या है? अधिआत्म, अधिआत्म, ठीक है, अर्थात बुद्धि के परे आत्मा को जानना। धी का मतलब बुद्धि, धी का मतलब प्रकृति की ऊर्जा का विज्ञान है। धी अपनी संपूर्ण ऊर्जा को जानना और एक्सप्लोर करना स्वयं को, अध्यात्म, आत्मा को जानना। अमन कक्कर जी, आत्मा को जानना, अपनी ऊर्जा को जानना। अमन कक्कर गुरु जी, भ्रम पाने के बाद समाधि है क्या? भ्रम भावातीत है तो हाउ टू कम्युनिकेट विद द पावर? नो कम्युनिकेशन, देयर इज नो कम्युनिकेशन पॉसिबल विद द पावर, बिकॉज दैट पावर डू नॉट कम्युनिकेट, बिकॉज भावातीत है। अरे भाई, जो भावातीत है वो कम्युनिकेट क्यों करेगा? उसके अंदर कोई भावना नहीं है तो कम्युनिकेट क्यों करने जाए? अब भावना ना होना यह आनंद की अवस्था है। आप थोड़ी देर के लिए सो जाते हो गहरी निद्रा में, कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, कितना आनंदित होते हैं। श्रीनिवास रेड्डी जी, अभिनंदन। अमृतपाल सिंह जी, ठीक। तो जो ज्योतिषाचार्य हैं, लाल किताब के द्वारा, टोने टुट के द्वारा लोग यूटिलाइज करते हैं, क्या ये ठीक है या गलत है? ये वही जानते हैं, क्योंकि ज्योतिष पर निर्भर करता है कि वो कौन सा उपाय बता रहा है। ये यहां पर लिख देने से कोई इसको सही गलत नहीं, हो सकता है सही बता रहा, हो सकता है कि गलत बता, उसकी पकड़ कितनी है यह ज्योतिष के ऊपर निर्भर करता है कि ज्योतिष के अंदर कितनी पकड़ है सही चीज को बताने की और सही चीज समझने की। व्यर्थ का प्रश्न किए जा रहे हैं। तो क्योंकि जब तक ये कौन सा ज्योतिष कितना पहुंचा हुआ है, उसकी साधना कितनी है, उसका अध्ययन कितना है, उसका अनुभव कितना है, उसी से तो बताएगा ना वो। ठीक है, अब लाल किताब का वो इसे ले टोटका या कहीं से, जो उसको सही लगेगा बताएगा। तो रटकर बताने वाले ज्योतिष है तो गलत ही है फिर। लेकिन जिनकी समझ है, जिनके पास ज्योतिष की एक समझ पैदा हो चुकी है, एक अनुभव पैदा हो चुका है, ग्रहों को समझने की एक ताकत पैदा हो चुकी है, जिसके अंदर एक शक्ति पैदा हो चुकी है ग्रहों की चाल को समझने की और ग्रहों के प्रभाव को समझने की, वही बता सकता है। अब वो लाल किताब से बताएगा, कहां से बताएगा, ये बात अलग है। बनवीर गिरवा, हाँ, मंत्र 21 और 22, तो उसको कहां विपरीत बताया गया? इसको विपरीत कहां बताया गया? ठीक है, चलिए इसी के साथ जिज्ञासुओं विराम देंगे और चर्चा करेंगे। आप चर्चा विषय पे कीजिए। आप सुनिए, मैं एक बात आपकी घोषणा कर रहा हूं, हो सकता है कि आगे से आपके प्रश्न ना लो। यहां चर्चा उपनिषद पे हो रही है, आत्मा पे चर्चा हो रही है, ब्रह्म पे चर्चा हो रही है, चर्चा कीजिए, इसी विषय पे चर्चा कीजिए। अगर आपको ज्योतिष पे चर्चा करनी है, ज्योतिषाचार्य के चैनल पे चले जाइए, वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझाते। हाँ, उस पर अध्ययन मैंने भी किया, तो थोड़ा बहुत आपको मैं बता सकता, लेकिन मैं उसका प्रचार नहीं करता फिलहाल, ठीक है। और करता भी हूं, कुछ वीडियोस मैंने ज्योतिष पर दिए हुए हैं, इस सप्ताह में 7 दिन क्यों होते हैं और ग्रहों का क्या प्रभाव होता है, थोड़ा बहुत बताया हुआ है। लेकिन उसका दृष्टिकोण भी मेरा आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक लक्ष्य को सामने रखकर ही मैंने वो वीडियोस बनाए हैं। जो 1-2 वीडियो बने हुए हैं, बस 1 ही 2 हैं, मुश्किल से 2 से ज्यादा नहीं होंगे, जहां तक मुझको स्मरण है। 2 से ज्यादा वीडियो ज्योतिष के विषय पर मैंने नहीं दिए। तो इसीलिए आप विषय पे चर्चा करें। अगर आपको आयुर्वेद पे चर्चा करने, यूट्यूब भरा हुआ है आयुर्वेद से। अगर आपको ज्योतिष पे चर्चा करना है, यूट्यूब भरा हुआ है ज्योतिष से। उन विद्वानों के पास जाइए, उनसे पूछिए, ठीक है। चलिए जिज्ञासुओं, इसी के साथ विराम देंगे और हम यहाँ ध्यान योग
योग हो गया, जीवन हो गया, ध्यान योग हो गया, उपनिषद हो गया, श्रीमद् भगवद गीता, ये जो विषय हैं अध्यात्म का, जो षड दर्शन का विषय है, ठीक, सांख्य वेदांत, सांख्य योग मीमांसा वेदांत न्याय वैशेषिक, अभी न्याय वैशेषिक की बहुत सारी चर्चाएं बाकी हैं, तो उन सब पर थोड़ी थोड़ी चर्चा आएगी। लेकिन मुख्य रूप से जो आध्यात्मिक विषय है वो सांख्य योग वेदांत में ही है और मीमांसा में है। इन्हीं में आध्यात्मिक चर्चा मुख्य है, मुख्य रूप से। बाकी न्याय को तर्कशास्त्र कहते हैं, वैशेषिक को तत्वशास्त्र कहते हैं, ठीक है। अणु परमाणु की चर्चा वहां शुरू हो जाती है, न्याय में तर्कों की चर्चा शुरू हो जाती है। तो आध्यात्मिक विषय के अंदर ये चार ही मुख्य रूप से आएंगे। कौन कौन से? सांख्य, योग, वेदांत और मीमांसा। मीमांसा कर्म प्रधान है, ठीक है। तो आप विषय पर ही अधिक चर्चा करने का प्रयास करें, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत चर्चा आप अगर करते हैं तो अच्छी बात है। तो मैंने आपसे कह दिया कि अगर आयुर्वेद पर चर्चा बहुत जाननी है तो बहुत सारे चैनल हैं जो आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं। शायद वो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहता। मैं सर्वज्ञाता अपने आप को घोषित कर यहां कुछ करने का उद्देश्य मेरा नहीं है, ठीक है। अपने आप को सर्वज्ञ घोषित करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आयुर्वेद का बहुत अच्छा ज्ञान चाहते हैं तो YouTube में भरमार है, आप उसे जानिए। हाँ, अगर कुछ विषय आयुर्वेद के ऐसे हैं जिनका सीधा संबंध सांख्य दर्शन से है, योग दर्शन से है, तो उनको लिया जा सकता, सब विषय को नहीं लिया जा सकता। आप चिकित्सक के पास जाइए, आप आयुर्वेद के विद्वानों के पास जाइए। मैं यही कहूंगा, ज्योतिष की बात है, भरा पड़ा है, YouTube में भरमार है, टोने टोटके, ज्योतिष, ग्रह। कमी है क्या? वशीकरण कर लो, इससे वशीकरण कर लो, भरा पड़ा हुआ, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये चीज है। हाँ, इसीलिए मैंने उत्तर देते हुए कह दिया कि ज्योतिष की कितनी पकड़ है, ज्योतिष की कितनी साधना है, ज्योतिष की कितनी समझ है, वो वैसा बताए। नहीं तो रट्टा मारकर कोई ज्योतिष बना हुआ है, आजकल रट्टा किताबों को रटकर भी ज्योतिष बने हुए, बिना साधना के ज्योतिष कहां से होगा? जब तक गहराई में नहीं उतरोगे, ग्रह नहीं समझ में आने वाले। तो इसीलिए तो उस विषय के लिए भी मैं कहूंगा, या तो व्यक्तिगत रूप से आप संपर्क करें तो मैं कुछ बताऊंगा। कई लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करते हैं, मैं उनको बताता हूं। कई लोगों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, क्या है, सहायता मिलती है, उन सब चीजों से सहायता मिलती है, मैं बताता हूं, वो व्यक्तिगत विषय। तो इसीलिए आप चर्चा, जिस विषय पर चर्चा है उसी विषय से संबंधित प्रश्न करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए ठीक है, अब विराम देंगे विचारों को। बहुत बहुत आभार आप सभी का इस लाइव चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कल फिर 9 बजे उपस्थित होंगे यहाँ पर और चर्चा आगे बढ़ेगी। और ध्यान योग का जो सत्र है, ध्यान योग की जो क्लास जो होती है, जो कोर्स होता है, वो कल से शुरू हो रहा है। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं भी ज्वाइन किए हैं बस उनके पास कल दिन तक का ही अवसर है। अगर फिर भी आप, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि हम कल सुबह ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है सुबह कर लीजिए, लेकिन उसके बाद अगर एक भी लाइव सेशन हमने ले लिया, अगर कोशिश यही थी कि कल भी एक लाइव सेशन होगा, लेकिन कल नहीं परसों निश्चित रूप से होने की संभावना है लाइव सेशन। अगर एक भी हमने लाइव सेशन कर दिया तो उसके बाद ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लाइव सेशन रिपीट नहीं हो सकती है। वीडियोस आपको मिल सकते हैं लेकिन लाइव चर्चा रिपीट नहीं हो सकती है, उसका आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इसीलिए अगर ज्वाइन करना है, 11 अगस्त वाला कोर्स ज्वाइन करना है, तो कल सुबह आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो फिर शायद आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो अगले 29 तारीख से जो कोर्स होना है, जन्माष्टमी के दिन जो शुरू होने वाला है, उस कोर्स में ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत आभार आप सभी का। विश्राम देते हैं और कल फिर 9 बजे मिलते हैं।